वेलकम टू बेसिक शाला। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पुलिस सिस्टम और क्राइम कंट्रोल से जुड़े हुए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगस्त में आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हैं। एक चौराहे पर कुछ मोहल्ले के राजनीतिक समूहों के मध्य हिंसक झड़पें शुरू हो जाती हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है दैट इज राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच लड़ाई झगड़ों की बात हो रही है। तो आपको उस सिचुएशन में एज अ पुलिस ऑफिसर क्या करना चाहिए? आपको उन अराजक तत्वों को रोकने हेतु यदि जरूरी हो तो पुलिस फोर्स का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर जमाव पर प्रतिबंध लगाने हेतु शीघ्र धारा 144 लागू कर देनी चाहिए। राजनीतिक नेताओं की मध्यस्थता के प्रयास हेतु शामिल करना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने हेतु भड़काने वालों को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है दो पॉलिटिकल ग्रुप्स की, तो हमें उन्हीं पॉलिटिकल ग्रुप्स के लीडर्स के पास जाना चाहिए और उनसे मीडिएशन के थ्रू यानी कि बीच बचाव के प्रयास हेतु उनसे बीच में लाना चाहिए और इस तरह मामले को सुलझाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक व्यस्त चौराहे पर दो कारों में टक्कर हो जाती है। दोनों चालक एक दूसरे पर दुर्घटना का आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि अमूमन आए दिन अगर आप रोड पे निकलते हैं तो ये सिचुएशन, ये सीन आपको देखने मिलता ही होगा। दुर्घटना का कारण निर्धारित करने हेतु आप क्या करेंगे? आप चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज की जांच करेंगे। इससे क्या आपको रीजन पता चल जाएगा कि ये दुर्घटना कैसे हुई? बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। दोनों चालकों को अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करने से भी आपको ऑन द स्पॉट ये चीज़ पता नहीं चल पाएगी कि किसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैफिक जैम को कम करने हेतु कारों को हटाने का निर्देश देंगे या फिर दुर्घटना स्थल की जाँच और गवाहों से पूछताछ कर यातायात सुचारू कर देंगे। देखिए, अगर आप वहाँ पर अवेलेबल प्राइम जो हमारे विटनेस हैं उनसे इंक्वायरी करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, तब आपको पता चल सकता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसकी गलती की वजह से हुआ है। आप वो गलती डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा ट्रैफिक जैम की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लोगों का एक समूह शांतिपूर्ण तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष धर्म सभा का आयोजन कर रहा है, परंतु उसके विरोध में कुछ लोग हिंसक तरीके यानी कि वायलेंट हो गए हैं और उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करेगी? क्या विरोध में हिंसक तरीके से प्रतिरोध करने वालों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे? शांति कायम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा देंगे? शीघ्र ही विरोधी शक्तियों का दमन करेंगे और हिंसा को नियंत्रित करेंगे? या फिर शांति बनाए रखने हेतु लोगों से समय समय पर इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे? तो देखिए, वहां पर जरूरी है, अगर कुछ लोग वायलेंस का सहारा ले रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, चीज़ों को स्टॉप करवाने के लिए, तो एज अ पुलिस ऑफिसर आपकी ड्यूटी है कि आपको उस टाइम पे अगर पावर का सहारा भी लेना पड़े, अगर आपको डंडे का सहारा भी लेना पड़े तो आपको बिल्कुल लेना पड़ेगा, यानी कि शीघ्र ही आप विरोधी शक्तियों का दमन करेंगे और हिंसा को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन इज आपके क्षेत्र में एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जुलूस को रोकेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वह कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जुलूस को रोकेंगे तथा महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को गिरफ्तार कर लेंगे, उन्हें अनदेखा कर देंगे, अधिक पुलिस फोर्स बुलाकर लाठीचार्ज कर देंगे। तो हम जुलूस को रोकेंगे और महिलाओं से छेड़खानी करने वालों को तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। इस तरह ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिस अधिकारी के रूप में आपको किसी आपराधिक घटना के संदर्भ में संवाद करने का मौका मिलता है। ऐसे में निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त लगता है? देखिए, नेगोशिएशन वाली कंडीशन आ गई है। मान लीजिए कि किसी हमारा जो विलेन है उसने हॉस्टेज बना लिया है किसी को या किडनैप कर लिया है और एज अ पुलिस ऑफिसर आप नेगोशिएट करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। जैसे आपको अगर मूवी का एग्जांपल दूं तो एक मूवी है हमारी वेंसडे, उसमें हमारे अनुपम खेर साहब नेगोशिएट करते हैं नसीरुद्दीन शाह साहब से। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जवान मूवी में भी वो SR के जब हॉस्टेजेस बना लेते हैं मेट्रो में कुछ लोगों को, कुछ पैसेंजर्स को, तो वहाँ पर नयनतारा आती है हमारी नेगोशिएट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप फंस जाएं, यानी कि आप अगर नयनतारा की जगह पर हो या फिर अनुपम खेर साहब की जगह हो, नेगोशिएशन करने के लिए पहुंचे, तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? आपको उस स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके पश्चात कार्यवाही हेतु निर्णय लेना चाहिए, अत्यधिक उत्तेजित होना चाहिए और अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने का दावा करना चाहिए, अपने साथी अधिकारियों के साथ सहयोग करना और परिश्रम के साथ अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, संवाद करना और उनकी सहायता करने हेतु तैयार रहना ताकि वे समय रहते सहायता प्राप्त कर सकें। तो आपको ऑप्शन सी, अपने साथी अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए और परिश्रम के साथ अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस विभाग में काम करते समय आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तकनीकी परीक्षण प्राप्त करना, समाज और कानून की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, अत्यधिक संवेदनशील और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना, या फिर शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना। तो देखिए, एक समाज की और जो हमारा कानून है उसकी अपेक्षाएं पुलिस ऑफिसर से क्या होती हैं कि वो तकनीकी जो टेस्ट है उसमें भी वो पास हो, वो सेंसिटिव भी हो, लेकिन साथ ही सेंसिटिवनेस के साथ साथ उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो खतरनाक परिस्थितियों का सामना भी कर सके
और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली भी हो। यानी कि समाज और कानून की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ये सारे पॉइंट्स उसमें ज़रूरी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आप समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति मंच पर चढ़ने की कोशिश करता है एवं वक्ता को रोकता है। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कार्यक्रम स्थल को खाली करना चाहिए तुरंत और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलानी चाहिए। उस व्यक्ति को बलपूर्वक मंच से हटाएंगे और उसे अरेस्ट कर लेंगे। उस व्यक्ति से शांति से बातचीत करिए जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, या फिर उस व्यक्ति को डांटेंगे और मिर्च स्प्रे का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। उस व्यक्ति से शांति से बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 11 वर्षीय बालक को चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। बालक के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? चाइल्ड जुवेनाइल से संबंधित ये सवाल आपसे पूछा गया है। और हम देखते हैं कि जब भी हम रोड पे निकलते हैं तो हर चौराहे पर ऐसे बच्चे हमें दिखाई दे जाते हैं जिनकी अभी स्कूल जाने की एज है, जो आरटीई के अंडर आते हैं बट वो भीख मांगते दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए एज अ पुलिस ऑफिसर? आप उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहेंगे? चेतावनी देकर उस बालक को वहाँ से भगा देंगे? ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो सोल्यूशन नहीं होगा। उसके माता पिता को सूचित करके उसे उनके अभिरक्षा में रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। देखिए अगर माता पिता उतना ज़्यादा सेंसिटिव होते, केयरिंग होते, तो शायद वो बच्चा उस सिचुएशन में ना होता। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। भाई वो भीख मांग रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है? तो उसे तो अरेस्ट नहीं करेंगे हम बच्चे को, उसे सरकारी किशोर गृह आश्रय गृह में लेकर जाना चाहेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को मोहल्ले में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए? शिकायतों को अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तनाव को कम करने हेतु बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो एज अ पुलिस ऑफिसर आपकी ड्यूटी ये है कि आप कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि एज अ पुलिस ऑफिसर आपका ये ड्यूटी नहीं है कि आप उसको टाल दें उस प्रॉब्लम को और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं वाले जो अधिकारी हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दें या फिर माइनॉरिटी कमीशन को फॉरवर्ड कर दें। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपका काम है एज अ पुलिस ऑफिसर कि जो कानून हमारे जो विधायिका कानून बना रही है उसको आप एग्जीक्यूट करवाना आपका काम है। एल्जाइमर रोग से पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते समय एक तैनात पुलिस अधिकारी के रूप में आपको खोज में सहायता करने और व्यक्ति की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए अल्जाइमर्स डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें एक ओल्ड एज में, जी ये ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होता है। ओल्ड एज में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम बातों को भूलने लगते हैं। अभी हमको याद है लेकिन नेक्स्ट सेकंड हम भूल जाएंगे कि हमने क्या कहा था। अभी हमको याद है कि हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड हम भूल जाएंगे कि हम क्या करने वाले थे, हम क्या आए थे, क्या करने आए थे। इस तरह की चीज़ें इस डिजीज़ में होती हैं। तो आपको उस सिचुएशन में अगर एक अल्जाइमर्स डिजीज़ से सफ़र करता हुआ इंसान लापता हो जाता है तो उस बात पर आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब तक बूढ़े व्यक्ति के ठिकाने के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त ना हो जाए तब तक खोज स्थगित करनी चाहिए। अन्य संस्थाओं को शामिल किए बिना स्वतंत्र रूप से खोज का संचालन करना चाहिए। जानकारी एकत्र करने हेतु सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के परिवार को सूचित करना परंतु तलाशी में कानून प्रवर्तन को शामिल करने से बचना चाहिए। तो देखिए जानकारी आपको, क्योंकि अल्जाइमर्स वाला व्यक्ति है वो आपको अपने बारे में जानकारी तो दे नहीं पाएगा, तो आपको पहली आपकी नीड ये है कि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। ये ठीक ऐसा ही है जैसे वो मेले में बच्चे खोने वाला सवाल था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करवाएंगे कि ऐसे ऐसे जी ये बच्चा खो गया है। फिर आप बच्चे को रिलैक्स करके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर, क्योंकि बूढ़ा तो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता है, अल्जाइमर्स का मरीज़ है, इसीलिए आप कहीं तो देखेंगे कि किसी हॉस्पिटल में उसका कोई ऐसे रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब होता है ना कि आप उसका थंब इम्प्रेशन लेंगे तो पूरा आधार कार्ड खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करके, सारी सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करके जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक आतंकी अभियान के चरम चरण में हैं, उसी दौरान आपको पता चलता है कि आपके बेटे का सड़क दुर्घटना में चोटग्रस्त हो जाता है और वह चिकित्सालय में भर्ती है। आपको क्या करना चाहिए? आपको पारिवारिक प्राथमिकता हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को, जो उसे निपुण है, उसे बागडोर सौंप देनी चाहिए। बेटे की देखरेख के लिए परिवार के अन्य सदस्य से अपेक्षा करते हुए अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेतृत्व के बिना अभियान को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए।
या फिर मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाना चाहिए। तो देखिए, आपके बेटे को भी आपकी ज़रूरत है, उसका एक रोड एक्सीडेंट में वो घायल हो गया है, तो उस सिचुएशन में आपको बेटे की देखरेख के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से एक्सपेक्टेशन करते हुए अपने जो आपका अभियान चल रहा है उस पर पूरी तरह से फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट होकर रहना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आज ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए बेसिक शाला, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।